खबर है बीकानेर से। एक लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है और सोभासर के पास, जो कि बीकानेर से 25 किलोमीटर दूर है, वहां पर ये लड़ाकू विमान गिरा है। काफी तेज धुआं, काफी तेज आवाज, धमाका यहाँ पर हुआ है। नाल एयरबेस के नजदीक है ये जो सोभासर गांव है। भारतीय वायुसेना का नाल एयरबेस यहाँ से महज ही 5 से 7 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर एक हादसा हुआ है जहाँ पर एक लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। वहां पर लोगों ने धूल का गुब्बार उड़ते हुए देखा है, काला धुआं देखा है और 2 पायलट इस विमान से इजेक्ट हुए हैं। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 पायलट कौन से विमान में होते हैं। संभवतः ये सुखोई विमान हो सकता है, परंतु अभी तक अधिकृत जो सूचना है वो नहीं आई है। और ये जो लड़ाकू विमान क्रैश होने की जो खबर है ये बिल्कुल पुख्ता है। जी अशोक विष्णु ने फोन लगाओ, टीआई ने मौके पर। बीकानेर के सीमा लगा लिया क्या अशोक जी को? मेरे से बात करवाना। मतलब वो मौका नंबर पर। ये बड़ी खबर है इस वक्त की और इसीलिए हमारा जो तय कार्यक्रम चल रहा था उसे हमें बीच में रोकना पड़ रहा है। बीकानेर से ये बड़ी खबर आ रही है। रवि बिश्नोई हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर निगाह बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक विमान क्रैश हुआ है, शोभासर के पास ये विमान क्रैश हुआ है और जैसे ही ये विमान गिरा धूल का गुबार सा उड़ा और बताया जा रहा है कि पायलट समय रहते इजेक्ट कर चुके थे, यानी वो सकुशल है। ग्रामीणों ने देखा है धुआं और धूल का गुबार उठते हुए। रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। रवि, हमारे जो दर्शक इस वक्त इस खबर से जुड़ रहे हैं उनके लिए बताइए क्या कुछ जानकारियां हैं फिलहाल सबसे पहले आपके पास। स्वप्निल, ये बीकानेर के नाल एयरबेस के बिल्कुल पास में सोभासर गांव है जहां पर ये लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है और काफी दूर तक इसका धमाका सुनाई दिया है। काफी काला धुआं जो है वो आसमान में देखा जा रहा है और इस लड़ाकू विमान के क्रैश होने की खबर ये बिल्कुल पुख्ता है। ये कौन सा लड़ाकू विमान है ये कुछ देर बाद में ही पता चल पाएगा। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जो नाल पुलिस थाना है वो मौके पर एसएचओ उनके पहुंच चुके हैं और 4 दमकल जो है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है, जो इस वक्त उस लड़ाकू विमान की आग बुझाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल ग्रामीणों के अनुसार स्वप्निल सूचना ये है कि 2 पायलट जो हैं वो इजेक्ट हुए हैं, ग्रामीणों ने देखा है। हालांकि ये खबर भी अभी तक पुष्ट नहीं है, परंतु ये खबर बीकानेर से निकलकर बड़ी आ रही है स्वप्निल की एक लड़ाकू विमान जो भारतीय वायुसेना का है वो नाल एयरबेस के बिल्कुल नजदीक सोभासर गांव में क्रैश हुआ है और इस वक्त जो वहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का अमला जो है वो पहुंचना शुरू हो चुका है। जी स्वप्निल। जी, ये प्रारंभिक जानकारियां हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, इसीलिए फिलहाल हम ये कहें कि किसी तरह के फाउल प्ले की आशंका या इस तरह की चीजें तो फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर हम पूछना चाहेंगे कि क्या फिलहाल किसी तरह की कोई गतिविधियां वहां पर चल रही हैं प्रैक्टिस को लेकर, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा जोन है जहां पर युद्धाभ्यास एक आम बात है। ये एक ऐसा जोन है जहां पर लड़ाकू विमान प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल स्वप्निल, नाल एयरबेस जो कि पश्चिमी राजस्थान में एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है भारतीय वायुसेना का, उसके बिल्कुल पास में यह हादसा हुआ है और वहां पर यह लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। हालांकि इन दिनों हवाई अलर्ट, जमीनी अलर्ट के साथ साथ हवाई अलर्ट भी है। पाकिस्तान के अंदर भीतर जाकर जिस तरह से एयर स्ट्राइक की थी उसके बाद से समूची पश्चिमी सरहद पर हवाई अलर्ट के साथ साथ जमीनी अलर्ट है और आज इस दौरान ये हवाई हादसा यहां पर होना, लड़ाकू विमान क्रैश होना, ये भारतीय वायुसेना को क्षति तो है, परंतु इस घटना की सूचना मिलने के बाद में एयरफोर्स के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। नाल पुलिस है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। जिला कलेक्टर को सूचना मिल चुकी है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन जोशी, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने इस घटना की कंफर्मेशन की है और 4 दमकल जो है वो आग बुझाने का प्रयास कर रही है। स्वप्निल, यहां महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि ग्रामीणों ने 2 पायलट्स को हवा में देखा है, यानी पैराशूट उन्होंने देखा है। तो अब ये जानना काफी अहम है कि हमारे जो पायलट हैं वो सुरक्षित हैं और कहां उनका पैराशूट जो है उतरा है। जी स्वप्निल।
बिल्कुल रवि, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। नाल एयरबेस यहां पर 2018 के आखिरी 2 या 3 महीने के भीतर वहां पर एयर शो हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जिसमें लोगों ने सूर्य किरण की टीम भी देखी थी और आकाशवीरों की टीम भी देखी थी। क्या नाल एयरबेस पर कौन कौन से प्लेन होते हैं अमूमन हर वक्त? बिल्कुल स्वप्निल, आप बिल्कुल सही हैं। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और उसके कुछ दिनों बाद में नाल एयरबेस पर सूर्य किरण के हैरत अंगेज पायलट्स ने अपने विमानों के साथ करतब दिखाए थे। बीकानेर की जनता और स्कूली छात्र छात्राओं, प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार 2 दिन तक सूर्य किरण टीम ने नाल एयरबेस पर ही हैरत अंगेज कारनामे किए थे। नाल एयरबेस जो है पश्चिमी सरहद पर स्थित है। बीकानेर शहर से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की उसकी दूरी है और ये जो सोबासर गांव है, ये गांव भी नाल एयरबेस के नजदीक है। यहाँ पर ये लड़ाकू विमान जो है क्रैश हुआ है। हालांकि स्वप्निल, अभी तक इस लड़ाकू विमान का नाम का कयास लगाना काफी जल्दबाजी होगी, परंतु जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये 2 ग्रामीणों के द्वारा 2 पायलट्स हवा में देखे गए हैं, तो उससे एक बात तो साफ है कि MiG-21 ये नहीं है और संभवतः कोई बड़ा विमान जो है वो ही यहाँ पर क्रैश हुआ है। जी ठीक है, चलिए कुछ बातों को कॉन्टेक्स्ट में रखने की कोशिश करते हैं। आपने 2 या 3 बार ये कहा कि जिन लोगों ने देखा है उन्होंने पायलट को इजेक्ट होते देखा है और पैराशूट के साथ नीचे उतरते देखा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने ये देखा है कि वो गिरे कैसे या ऊपर हवा में क्या हुआ था? क्योंकि अमूमन होता यह है कि बच्चों या ग्रामीणों के कौतूहल का विषय होता है, अगर ऊपर से किसी तरह का खासकर लड़ाकू विमान उड़कर जा रहा हो तो वो ध्यान खींचता है लोगों का। तो या तो ये दोनों आपस में टकराए हैं, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले बेंगलुरु एयर शो के शुरुआत में हमें जब वो शुरू भी नहीं हुआ था उसके ठीक 1 दिन पहले हमें वहां पर ये खबर मिली थी। इस बीच मैं आपको रवि, इससे पहले कि आप जवाब दें, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ्स हैं न्यूज 18 राजस्थान के पास, जिन्हें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये किसी अग्निकांड की तस्वीरें नहीं है। अगर दूर से वो उठता गहरा काला गाढ़ा धुआं आपको नजर आ रहा है तो ये बताना चाहते हैं कि वहां पर वो विमान क्रैश हुआ है। लड़ाकू विमान है और लोगों ने धुआं और धूल का गुबार उठते देखा है। और क्या कुछ उन्होंने देखा है, ये जानकारी लेने की मैं कोशिश कर रहा हूं मेरे सहयोगी रवि बिश्नोई से। हाँ, तो रवि, क्या किसी ने देखा कि वो विमान, मतलब ऐसा हुआ क्या था? वो सीधे नीचे आने लगा, आकर गिरा, या फिर किसी ने क्रैश होने के टाइम को देखा? बिल्कुल, अब से तकरीबन 10 मिनट पहले की ये बात बताई जा रही है। खुद न्यूज 18 के पास में ग्रामीणों का फोन आया था, मुझे सूचना दी गई थी। वहां एक पास में गौशाला है, उस गौशाला के कर्मचारियों ने अचानक आसमान में तेज धमाका सुना और गौशाला से बाहर निकलकर जब उन्होंने आसमान में देखा तो नीचे एक लड़ाकू विमान गिरता हुआ नजर आ रहा था और जैसे ही वो रेतीले धोरों में गिरा तो काफी तेज हवा का गुब्बार जो है वो वहां पर हुआ और काला शाह धुआं, जैसा कि इस वक्त हमारे दर्शक न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि वहां पर काला शाह धुआं जो है वो देखा गया। इसके बाद में हमने उन्हीं ग्रामीणों से, उन्हीं हमारे जो सोर्सेज हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हवा में 2 पायलट्स जो हैं वो भी इजेक्ट होते हुए उनको दिखाई दिए, यानी उनके पैराशूट दिखाई दिए। तो ये भी कहा जा सकता है, माना जा सकता है कि दोनों पायलट सेफ हैं, परंतु वो कहां लैंड हुए हैं ये अभी कहना मुश्किल है। पुलिस मौके पर क्या ये गेसिंग सही होगी कि डबल सीटर लड़ाकू विमान रहा? रवि, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, उन्होंने कहा कि डबल सीटर यानी 2 पायलट हवा में उनको दिखे हैं। हाँ। जी स्वप्निल, जी मैं यही पूछ रहा था कि क्या ये गैसिंग करना सही होगा कि वो डबल सीटर लड़ाकू विमान था? निश्चित रूप से, जैसा कि हमारे जो सोर्सेज हैं, जो ग्रामीण हैं वहां पर, उन्होंने जो हमें सूचना दी है उसके आधार पर उन्हें हवा में 2 पायलट इजेक्ट करते हुए दिखाई दिए हैं, 2 पैराशूट दिखाई दिए हैं। तो ये डबल सीटर लड़ाकू विमान था। ये कौन सा विमान हो सकता है इस पर थोड़ी देर बाद में, चूंकि स्वप्निल मैं इस वक्त आपके साथ कनेक्ट हूं, ये बताने में असमर्थ हूं कि वो कौन सा लड़ाकू विमान है बिना कंफर्मेशन के, परंतु ये तय है कि नाल एयरवेज से एक विमान ने उड़ान भरी थी और उसके कुछ देर बाद में ही वो इस वक्त सोबासर के पास में क्रैश हो चुका है। स्वप्निल, एक जानकारी और दे दूं, आज हो सकता है कि वायुसेना का कोई अभ्यास चल रहा था। बीकानेर में सुबह से ही लड़ाकू विमान की गड़गड़ाहट जो है वो सुनने में आ रही थी। बीकानेर के आसमान पर, बीकानेर शहर जो कि तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है नाल एयरबेस से, वहां पर लड़ाकू विमान कुछ देर पहले उड़ान भर रहे थे और अचानक ये एक ऐसी सूचना सामने आ गई जो भारतीय वायुसेना के साथ साथ हम सब के लिए नुकसान पहुंचाने वाली सूचना है। जी
ठीक है, आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपसे और भी जानकारियां लूंगा। रवि, फिलहाल अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज इलाके में चल रही है। नाल एयरबेस के पास शोभासर गांव है, वहां के ग्रामीणों ने इस घटना को देखा है, खासकर एक गौशाला में काम करने वाले व्यक्ति ने देखा है। बताया ये जा रहा है कि एक लड़ाकू विमान जो शायद डबल सीटर था, क्योंकि ग्रामीणों ने 2 पायलटों को इजेक्ट होकर पैराशूट के सहारे नीचे उतरते देखा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि वो डबल सीटर लड़ाकू विमान रहा होगा। वो लड़ाकू विमान नीचे गिर रहा था और इसी दौरान दोनों पायलट इजेक्ट हो गए। वो विमान नीचे गिरा, क्रैश हो गया और फिर जैसा कि होता है एक बड़ा धमाका सुनाई दिया और धमाके के साथ ही एक आग की ऊंची सी लपट निकली और फिर ये गहरा गाढ़ा धुआं वहां पर उठने लगा। इस बात की साफ तौर पर पुष्टि हो रही है कि नाल एयरबेस के पास शोभासर गांव के पास लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिन्हें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे ही धमाका हुआ, लोग चौंके और उन्होंने पाया कि कहीं से धुआं उठ रहा है और उन्होंने पहले देखा था विमान को वहां पर गिरते हुए। ऐसे में ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि लड़ाकू विमान क्रैश कर गया है। ऐसे में फिर जब वापस आसमान की ओर निगाहें उठी तो उन्होंने ये देखा कि 2 पायलट पैराशूट से उतर रहे हैं, जिससे माना यह जा रहा है कि ये डबल सीटर लड़ाकू विमान हो सकता है और दोनों पायलटों को यह अंदाजा हो गया था कि अब विमान काबू में नहीं रहा है, विमान में किसी तरह की गड़बड़ी आ गई है और ये क्रैश होगा। ऐसे में उन्होंने खुद को इजेक्ट कर लिया यानी उन्होंने अपने आप को लड़ाकू विमान से बाहर पुश कर लिया मैकेनिकली, जिसके बाद पैराशूट ओपन किया। वो पैराशूट से नीचे आ रहे थे, ये ग्रामीणों ने वहां पर देखा है। अब हवा का बहाव कहां है और दूसरा वो पैराशूट के सहारे कहां पर उतरते हैं, फिलहाल इस बारे में भी जानकारियां जुटाने की कोशिश हमारे सहयोगी कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाल एयरबेस, जहां पर पूर्व में कई एयर शोज भी हो चुके हैं, जहां पर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज होती हैं, या फिलहाल भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज वहां पर चल रही है। और इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज के बीच ये घटना सामने आई है। एक लड़ाकू विमान शोभासर के पास क्रैश हो गया। नाल एयरबेस पर, जहां पर सूर्य किरण की टीम अपना जलवा दिखा चुकी है, जहां पर आकाशगंगा की टीम अपना जलवा दिखा चुकी है, एयर शो वहां पर लोगों ने देखा था अभी कुछ ही महीनों पहले आमजन ने, लेकिन आज वहां पर आमजन ने जो देखा है वो किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी है, किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी है। एक बड़ी क्षति है वायुसेना के लिए लड़ाकू विमान का क्रैश होना। इससे पहले अगर आपको याद हो, हाल ही के दिनों में बेंगलुरु में भी एयर शो का आगाज हुआ था, लेकिन आगाज के ठीक एक दिन पहले वहां पर सूर्यकिरण की जो विमान थे वो आपस में टकरा गए थे। और अब ये वायुसेना के प्लेन से ही जुड़ी एक बुरी खबर और मिल रही है, लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। और रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि, और क्या अपडेट्स मिल पाए? स्वप्निल, ये विमान MiG-21 बाइसन है, जैसा कि हम अंदाजा लगा रहे थे, जिसको उड़ता ताबूत कहा जाता है, वही क्रैश हुआ है। MiG-21 ये जो है वो विमान है जो नाल एयरबेस से उड़ा था और कुछ ही देर बाद में शोभासर में ये क्रैश हो चुका है। पायलट जो है वो सुरक्षित है और पायलट के पास में एयरफोर्स की टीम पहुंच चुकी है। उसका सेफ ड्रॉप जो है वो हो चुका है। पुलिस मौके पर है और जो दमकल की गाड़ी है उन्होंने लगभग इस आग के मलबे पर काबू पा लिया है। फिलहाल ये एक सबसे बड़ी खबर है कि इस विमान की जो कंफर्मेशन है, ये विमान कौन सा है ये हो चुकी है। MiG-21 विमान जो कि आए दिन हम सुनते हैं कि जो क्रैश हुआ है, वही विमान जो है वो आज क्रैश हुआ है। और ये अपने दर्शकों के लिए बता दूं, ये वही विमान है जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन सवार थे और उन्होंने पाकिस्तान के F-16 को उड़ाया था। जी ठीक है। अच्छा, मैं रवि, आपने जो लास्ट पोर्शन कहा मैं उस पर आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि हमारे साथ बीकानेर से एसपी प्रदीप मोहन जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, एग्जैक्टली क्या जानकारी आप बता सकते हैं? अभी हमें सूचना मिली है कि बीकानेर में थाना बीछवाल के अंतर्गत शोभासर की ढाणी गांव के पास में जंगल के खेतों के बीच में एक मिग बाइसन प्लेन क्रैश हुआ है।
और ये स्थान एयरफोर्स स्टेशन के पास ही है। वहाँ पे पुलिस और एयरफोर्स ऑफिसर मौके पे, बाकी जानकारी जो है अभी प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन के बाद मिल पाएगी। चलिए सर, थैंक्स आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक तरह से स्क्रीन पर आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। एसपी प्रदीप मोहन जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे। रवि, आपने लास्ट पोर्शन जो कहा, एक बार उसे रिपीट करेंगे? बिल्कुल स्वप्निल, ये MiG-21 वो विमान है जिसे हम ताबूत तो कहते हैं, उड़ता हुआ ताबूत, परंतु ये वो विमान है जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन सवार थे और जिन्होंने पाकिस्तान के F-16 अमेरिका के अत्याधुनिक विमान को मार गिराया था। यानी इस MiG-21 की क्षमता पर तो किसी को संदेह अब दुनिया में रहा ही नहीं। जो पाकिस्तान के F-16 को मार गिराता है वो MiG-21 जो विमान है वो इस वक्त नाल के पास क्रैश हुआ है। जी ठीक है, ये कंफर्म है कि ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर ही था? ये लड़ाकू विमान पायलट जो इस विमान MiG-21 को उड़ा रहे थे वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर ही थे? बिल्कुल, पायलट जो थे वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर ही थे। आज दोपहर से ही बीकानेर के आसमान में लड़ाकू विमान की गड़गड़ाहट जो है वो सुनी जा रही थी। विमान देखे जा रहे थे और अब से तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले, यानी 3 बजने से कुछ मिनट पहले जो है ये विमान हादसा यहाँ पर सोबासर के पास में हुआ है। नाल एयरफोर्स स्टेशन से ये विमान इसने उड़ान भरी थी। MiG-21 ये विमान है। नाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, 4 दमकल मौके पर पहुंच चुकी है, एयरफोर्स की टीम लगातार अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। इलाके को सील कर लिया गया है। जो वहां आसपास के ग्रामीण थे वो सबसे पहले उन्होंने इस हादसे की सूचना दी और इसके बाद में अब समूचे इलाके को सील कर दिया गया है। जो पायलट है उसका सेफ इजेक्ट यहां पर बताया जा रहा था ग्रामीणों की तरफ से और उसकी भी अब यहां पुष्टि हो चुकी है। जो नाल पुलिस थाने के SHO हैं अशोक विश्नोई, उनके अनुसार पायलट तक एयरफोर्स की टीम पहुंच चुकी है और जो मलबा MiG-21 का जो नीचे गिरा उस पर भी दमकल की जो गाड़ियां हैं उन्होंने उसकी आग पर काबू पा लिया है। जी ये जैसा कि आप बता रहे थे कि जो एयरफोर्स की टीम है, वायुसेना की टीम है, वो पायलट के पास पहुंच चुकी है। क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि पायलट, चूंकि देखिए आप भी जानते हैं और हमारे दर्शक भी इस बात को जानते हैं कि पैराशूट से अगर पायलट नीचे उतर रहा है तो ऑलमोस्ट 90% तो फिर वो एयर के बहाव पर ही डिपेंड करता है। ऐसे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये पता चल पाया है कि आखिर वो पैराशूट के सहारे उतरे कहां पर? जी बिल्कुल, आज जिस हिसाब से बीकानेर में सुबह से हवा चल रहे हैं वो पश्चिम की तरफ से आ रही है, यानी पश्चिम में पाकिस्तान है और उस तरफ वो नहीं गए हैं। और हमारे जो सोर्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि सोबासर गांव के आसपास ही कुछ किलोमीटर में जो पायलट है वो सेफ लैंड उन्होंने किया है अपने पैराशूट के जरिए और पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। पायलट जो है वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं, हल्की फुल्की चोटें उन्हें जरूर यहाँ पर आई हुई बताया जा रहा है। परंतु इस वक्त एयरफोर्स की जो टीम है, जो रिलीफ टीम होती है नाल एयरबेस, चूंकि वह काफी नजदीक हादसा हुआ है नाल एयरबेस के, तो जैसे ही MiG-21 जो विमान जो क्रैश हुआ उसकी सूचना रडार पर मिली, जैसे ही वायुसेना कंट्रोल रूम को इसकी सूचना मिली तो तुरंत ही जो टीम थी वो उसी तरफ रवाना हो गई जहां पर ये आग का गुबार जो है वो देखा जा रहा था, काले धुएं का गुबार देखा जा रहा था। और इस वक्त पायलट वायुसेना अधिकारियों के उनके पास सकुशल बताए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो मलबा MiG-21 का स्वप्निल है वो मलबा भी यहाँ पर बीकानेर से जो 4 दमकलें यहाँ पर गई है बीचवाल फायर स्टेशन से, उनके द्वारा बुझा दिया गया, उसकी आग बुझा दी गई है। आसपास जो ग्रामीण थे और जो पास में ही गौशाला है वहां के जो काम करने वाले लोग जो पहुंचे थे उनको भी वहां से हटा दिया गया है। समूचा इलाका जो है वो सील कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर बीकानेर ये मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और एयरफोर्स के जो अधिकारी जो जवान हैं वो वहां पर जिस MiG-21 से संबंधित जो भी अवशेष MiG-21 के हैं उनको वहां पर एकत्रित करने में जुट चुके हैं। बिल्कुल रवि, देखिए कुछ देर पहले जब आप ये कह रहे थे उस समय में इस सवाल को नहीं पूछ पाया था, लेकिन आपने जो पिछली बातचीत की उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जैसा कि आपने बताया, इसमें कोई शक नहीं है कि MiG-21 ने अपनी ताकत का लोहा उससे ज्यादा शक्तिशाली लड़ाकू विमान के खिलाफ दिखाया था, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि MiG-21 कई बार हादसों का शिकार होता रहा है। अगर मैं पिछले साल की खबरों को सही याद कर पा रहा हूं तो 4 से 5 खबरें तो मैंने खुद ब्रेक की हैं ऑन एयर
कभी हिमाचल की तो कभी कहीं कभी गुजरात की। एग्जैक्टली डेट्स तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन MiG-21 के क्रैश होने की खबरें कई बार हमने ब्रेक की हैं। आज एक और खबर मैं ब्रेक कर रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसे ही नहीं इसको एक उड़न ताबूत कहा जाता है, इसके पीछे दरअसल एक इतिहास है। बिल्कुल स्वप्निल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर भारत में वायुसेना के लड़ाकू विमानों का क्रैश का इतिहास देखा जाए तो MiG-21 उनमें सबसे ज्यादा है। आमतौर पर अगर मैं ये कहूं कि मीडिया की भाषा में हम इसको उड़न ताबूत कह देते हैं, तो इससे कई बार एयरफोर्स के अधिकारियों को तकलीफ भी काफी होती है। और उस तकलीफ का पीछा जो कारण है वो कारण ये है कि MiG-21 काफी शक्तिशाली वो पुराना जहाज है भारत के पास में जो F-16 को मार गिराता है। मैंने डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट का कोर्स किया था एयरफोर्स के साथ में, मैंने काफी समय बिताया था। उस वक्त भी पायलट से मेरी बातचीत होती थी तो वो हमेशा यही शिकायत करते थे कि इसे उड़न ताबूत कहा जाता है। हालांकि हादसे MiG-21 के ही ज्यादा हुए हैं, परंतु हमें ये बात भी समझनी होगी MiG-21 भारतीय वायुसेना का वो साथी है जो सबसे पुराना है, सबसे ज्यादा उसका बेड़ा है और जब रिटायरमेंट की ओर अग्रसर हो रहा है। आने वाले 3 साल बाद में MiG-21 के जो भी विमान है वो रिटायरमेंट हो जाएंगे और ये भी एक इतिहास में लिखा जाएगा कि रिटायरमेंट के 3 साल पहले भारतीय वायुसेना की इस MiG-21 ने। चलिए शुक्रिया रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप निगाह बनाए रखें।